बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, वैसे तो हमने आपको बहुत सारे दुर्योगों के बारे में बताया कि नंदी योग है, ग्रहण योग है, ये सब तमाम तरीके के दुर्योग जीवन में पाए जाते हैं। लेकिन अगर इसको आप गौर से देखिए तो दो दुर्योग सबसे ज्यादा निगेटिव होते हैं। एक है केमद्रुम योग, चंद्रमा जहां बैठा हो उसके अगल बगल कोई भी ग्रह ना बैठा हो, चंद्रमा आइसोलेटेड हो, अकेला हो, तो मान करके चलिए कि वो केमद्रुम योग है। और केमद्रुम योग आपकी मानसिक स्थिति के लिए, आपकी मेंटल कंडीशन के लिए अच्छा नहीं होता। और केमद्रुम योग की दूसरी मुश्किल ये है कि ये जीवन में गंभीर दरिद्रता और गंभीर कठिनाई भी पैदा करता है। केमद्रुम योग चूंकि मन को बुरी तरह से खराब करता है, मन पे सबसे ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट डालता है, इसलिए सारे दुर्योगों में सबसे ज्यादा अशुभ दुर्योग जो है वो है केमद्रुम योग। दूसरा जो अशुभ योग है वो है गुरु चांडाल योग। बृहस्पति और राहु अगर कुंडली में एक साथ बैठे हों तो इसको हम गुरु चांडाल योग कहते हैं। और अगर ये कुंडली में पाया जाता है गुरु चांडाल योग, तो सबसे पहला ये असर डालता है कि ये आपके चरित्र को, आपके आचरण को, मर्यादा को, नैतिकता को समाप्त कर देता है। और इस वजह से जीवन में आपको अपयश भी मिलता है, आपका वैवाहिक जीवन भी खराब होता है और बेवजह की बदनामी आपके पीछे लग जाती है। गुरु चांडाल योग होने पर लिवर की या आंतों की समस्या होने की संभावना भी जीवन में रहती है, ऐसा देखा गया है। अब देखिए, केमद्रुम योग हो या गुरु चांडाल योग हो, दोनों योगों से बचने का उपाय एक ही है, भगवान शिव की उपासना। भगवान शिव की पूजा से चंद्र भी नियंत्रित होता है और भगवान शिव की पूजा से बृहस्पति भी नियंत्रित होते हैं। तो अगर आप नियमित रूप से शिव जी को जल अर्पित करें और सुबह शाम रेगुलरली नमः शिवाय का जप करें, उल्टी सीधी चीज़ें खाने से, मांस मदिरा आदि से परहेज करें और लंबे समय तक शिव जी का ध्यान, पूजा, उपासना आप करते जाएं, तो इन दुर्योगों का दुष्प्रभाव बहुत हद तक, कभी कभी तो पूरी तरह समाप्त हो जाता है अगर आप भगवान शिव की शरण में जाते हैं तो। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर कुंडली में है तो घबराइए नहीं इसको लेकर के सटीक उपाय करिए। और सबसे बढ़िया उपाय यही है कि भगवान शिव की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा की जाए, उससे निश्चित रूप से लाभ होता है।